हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विधानसभा में वो खेल हो गया जो सोचा नहीं गया। योगी आदित्यनाथ के नीचे धरती खिसक गई। आज कुंडा के राजा माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने आज ललकारते हुए, दहाड़ते हुए आज सांसद भवन में जितने माननीय बैठे हुए थे आज सब संत रह गए। आज उनके अंदर की पीड़ा धधक उठी थी। आज वो बोलने पर इतना उतावले होकर उन्होंने सांसद भवन में ललकारते हुए बोला कि आज योगी आदित्यनाथ भी सुन के सख्त हो गए कि उनके अंदर की इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी तड़प आज उनके सांसद भवन में आवाजों में दिख रही थी। आज कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह योगी आदित्यनाथ को बोल दिया और बहुत बड़ा बयान दे दिया। कहा कि अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ को यह अत्याचार बंद करना पड़ेगा। ये जो माफियों का बहाना लेकर ये आम जनता को परेशान कर रहे हैं, ये केस किसी को केस पे केस ठोक के उनको माफिया बना दिया जाता है, उनका घर तोड़ दिया जाता है। अब ये मेरे कुंडा विधानसभा में इतने इतने आवाज उठने लगे हैं कि अब हद से ज्यादा बढ़ गया है बात। अब योगी आदित्यनाथ को यही रुक जाना चाहिए क्योंकि ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और आगामी आने वाले चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये डर और डराव की स्थिति जो पैदा कर रहे हैं उनको ये स्थिति छोड़नी पड़ेगी। ये माफियाओं के नाम पे जो गरीब तबकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये जिद उनको छोड़नी पड़ेगी। ये जिद उनको इसलिए छोड़नी पड़ेगी कि जनता अब उन्हें माफ करने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पे बैठ के वो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको ये उपयोग करने से प्रधानमंत्री जी को रोकना चाहिए क्योंकि वो जितने यूपी के गरीब तबके के लोग हैं वो इन पावर से प्रभावित हो रहे हैं और जनता बदलाव मांग रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि वो जनता से हैं, जनता उनसे नहीं है। जनता पे इतना अत्याचार अब हद से ज्यादा बढ़ गया है, अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि आगामी आने वाले चुनाव में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ इस बयान को सुन के उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और मीडिया ने भी उनको घेर कर ये क्वेश्चन पूछा कि रघुराज प्रताप सिंह आप पे इतने बड़े लांछन लगा दिया है, इसका कुछ तो रिएक्शन आना ही चाहिए। पर योगी मीडिया से बचते हुए दरकिनार करके निकल लिए और उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक बयान बोलना उचित नहीं समझा। इसी के साथ दिल्ली में बहुत बड़ा कांड हो गया। 3 बच्चे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, बेसमेंट में चलती थी कोचिंग और बहुत मूसलाधार पानी बरसने की वजह से उसमें बेसमेंट में पानी भर गया और 3 बच्चों की मौत हो गई। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये सब देखने के बाद बच्चों ने जब आवाज उठाई तो प्रशासन टाइट हो गया और जितना भी बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर है, जितने लाइब्रेरी हैं, उनको सील कर दिया गया। इस मामले को देखे एमपी, बिहार और यूपी में प्रशासन टाइट हो गया है। अब बिहार में खान सर के कोचिंग भी एसडीएम ने छापा मारा और एसडीएम जब वहां खान सर के कोचिंग पहुंचे तो उनके जो कर्मचारी हैं वो एसडीएम को टहलाते रहे, फुसलाते रहे। एसडीएम वो परेशान होकर आग बबूला होने के बाद उन्हें कर्मचारी को धमकाया और बताया कि मुझे तुरंत खान सर यहां उपस्थित चाहिए और थोड़ी देर बाद खान सर वहां उपस्थित हुए। एसडीएम ने उनको कोचिंग का रजिस्ट्रेशन और कागजात मांगा। खान सर एक भी कागज पत्र एसडीएम को नहीं दिखा पाए और वहां पे मीडिया वाले आ गए थे, वहां पे बहुत भीड़ हो गया था और उनको किसी तरह से समझाने बुझाने के बाद, मीडिया को दरकिनार करने के बाद खान सर एसडीएम को ऑफिस में अपने केबिन में लेके गए और एसडीएम सर से कहा कि मुझे 3 दिन का मौका दिया जाए और मैं सारे कागजात लेके एसडीएम ऑफिस आऊंगा और वहां पे सारी कागजात आपको दिखाऊंगा। इसे लेकर एसडीएम सर ने वहां पे इस सिचुएशन को समझा और भीड़ भाड़ होने की वजह से बवाल की स्थिति पैदा होने लगी। तो एसडीएम ने उनको 3 दिन का मौका दिया और कहा कि आप 3 दिन के अंदर पूरा कागजात दिखाएंगे, अगर कागजात मौके पे नहीं मिला तो कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। ये जो 3 बच्चे जो आज बेसमेंट में डूब के मर गए, वो उनका आईएएस बनने का सपना धरा का धरा रह गया। उनके माता पिता ने उनको आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा हुआ था। आज उनके परिवार को इन सोशल मीडिया गुरु जैसे खान सर, ओझा सर और विकास सर की जरूरत है तो ये लोग विलुप्त हो गए हैं। ये लोग एक आवाज भी उस पर नहीं उठा रहे हैं। यहां विकास सर की कोचिंग में भी छापा पड़ा और विकास सर की कोचिंग भी बेसमेंट में मिला और विकास सर की कोचिंग को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उनको चेतावनी दिया गया कि आइंदा से अगर कोई भी कोचिंग बेसमेंट के अंदर चलाई जाती है तो उनको तुरंत कार्रवाई करके सील किया जाएगा। ये जो सोशल मीडिया पर चिल्लाने और दहाड़ने वाले ओझा सर हैं, आज उनकी दहाड़ कहीं गुम हो गई है। आज उनकी दहाड़ दिख नहीं रही है। आज उन बच्चों के परिवार को आज उनकी जरूरत है तो आज वो विलुप्त हो गए हैं। वो विकास सर जो मोटिवेशन स्पीच देते थे और बच्चों के भविष्य के गॉडफादर अपने आप को मानते थे, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
वो खान सर जो गरीबों की मसीहा अपने आप को मानते थे और कहते थे कि मैं उन गरीब बच्चों को बहुत आगे तक ले जाऊंगा और जब भी उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं सामने और सबसे पहले खड़ा हूंगा, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज इन तीनों गुरुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको छात्राओं को जो उनकी जरूरत है, आज इन लोगों को सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। अब आगे क्या होता है ये तो इनके ऊपर डिपेंड है और प्रशासन के ऊपर डिपेंड है कि आगे क्या होता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।